नमस्कार। 1742 बच्चों ने कोविड के कारण अपने मदर फादर को खो दिया और ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अलग अलग स्टेट से डेटा इकट्ठा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इन नंबर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्हीं बच्चों की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है। आज के इस टॉपिक में इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है। दूसरा, इस स्कीम में केंद्र सरकार ने क्या क्या बेनिफिट दिए हैं। तीसरा, इस स्कीम को प्राप्त कैसे करना है या इस स्कीम का बेनिफिट किस तरह मिलेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो चलिए पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम को समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है। जैसा कि स्कीम के नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये स्कीम बच्चों के लिए, अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्कीम है। ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिन्होंने अपने मदर फादर को कोविड इम्पैक्ट के कारण खो दिया है, या ऐसे बच्चे जिन्हें मदर फादर ने गोद लिया था और उन मदर फादर की डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चे भी इस स्कीम का लाभ लेने के अधिकारी हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस स्कीम के द्वारा ऐसे अनाथ बच्चों को क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस संबंध में प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा और इस अमाउंट को एफडी में रखा जाएगा या इस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि उससे अच्छा रिटर्न मिल सके। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है, उन्हें नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय में या डे स्कॉलर के रूप में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा और फीस जो कि आरटी नॉर्म्स के अनुसार बनती है वो सरकार द्वारा वहन की जाएगी। साथ ही यूनिफॉर्म का खर्चा, टेक्स्ट बुक का खर्चा और नोटबुक्स का खर्चा भी सरकार द्वारा इसी फंड से दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय आदि में ऐसे बच्चों का एडमिशन करवाया जाएगा। यदि बच्चे की ये इच्छा है कि वो रेजिडेंशियल स्कूल में ना पढ़ के अपने दादा दादी, नाना नानी या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहकर पढ़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाया जाएगा या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन करवाया जाएगा और उसकी फ़ीस आरटी नॉर्म्स के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। साथ ही यूनिफॉर्म का खर्चा, टेक्स्ट बुक का खर्चा और नोटबुक का खर्चा भी उसी फंड से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 18 वर्ष का होने पर हायर स्टडीज़ के दौरान 5 साल तक बच्चे को प्रतिमाह अपने स्वयं के खर्चे पूरे करने के लिए स्टाइफंड के रूप में पैसा दिया जाएगा और 23 वर्ष का पूर्ण होने पर जो लमसम अमाउंट होगा वो उससे पर्सनल यूज या प्रोफेशनल यूज के लिए सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे बच्चे का आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का बीमा करवाएगी, जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो कि 18 वर्ष की उम्र तक वैध होगा। यदि बच्चा इंडिया में रहते हुए हायर एजुकेशन करना चाहता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार लोन दिलाने में उसकी मदद करेगी और ऐसे लोन का इंटरेस्ट पार्ट सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऑल्टरनेटिवली यदि बच्चा अंडर ग्रेजुएट लेवल का या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है जिसके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को ट्यूशन फीस के बराबर की स्कॉलरशिप भी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा कैसे। इस संबंध में सरकार द्वारा अपने स्तर पर बाल स्वराज के नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है और उस पोर्टल पर ऐसे बच्चों की डिटेल्स अपलोड की जा रही है। यदि अभी तक किसी बच्चे की डिटेल इस पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, तो वो बच्चा स्वयं या अपने किसी गार्जियन जानने वाले के जरिए किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इस बात को बता सकता है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष जाके इस बात को बता सकता है, चाइल्ड लाइन सर्विस पे कॉल करके इस बात को बता सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वहाँ पे जाके बता सकता है और वो संबंधित बच्चे को संबंधित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश करेंगे और वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सभी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद उसकी डिटेल्स को उस पोर्टल पर अपलोड कर देगी। आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यतो धर्मस्ततो जय है।